ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में किसी भी रिएक्शन के अंदर में आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा रिएक्शन SN1 से जा रही है, SN2 से जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, ऊपर स्क्रीन में आप देख सकते हैं। तो SN1 के अंदर में पहला जो फर्स्ट होता है ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है। पहले क्या होता है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है। फर्स्ट में क्या होता है कि ये 2 स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड करती है। फर्स्ट में 2 स्टेप रिएक्शन प्रोसीड करती है और उसके अंदर आयनाइजेशन होता है, मतलब कार्बोकैटायन बनता है। ये ध्यान रखना है SN1 के अंदर में। और उसका जो रेट डिपेंड करता है वो रेट कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड करता है, बस। इसलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स बोलते हैं। थर्ड पॉइंट में ये होता है SN1 के अंदर में कि रिएक्शन प्रोसीड वाया कार्बोकैटायन। इसके अंदर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। ये इंटरमीडिएट फॉर्म बनता है। हाँ, इसके अंदर में SN1 के अंदर में इंटरमीडिएट बनता है, वही इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, इसमें रिटेंशन और इन्वर्जन, मतलब आपको पार्शियली रेसेमाइजेशन होती है। क्योंकि जब कार्बोकैटायन बनता है तो प्लेनर होता है, तो अटैक फ्रंट से भी अटैक करता है, बैक से अटैक करता है, इसलिए पार्शियली रेसेमाइजेशन होती है SN1 के अंदर में, ध्यान रखना है। 6 पॉइंट में है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। 7th जो है, इसके अंदर रीअरेंजमेंट अकर्स होती है, इसमें रीअरेंजमेंट देखने को मिलती है SN1 के अंदर में। और 8 पॉइंट में है कि वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। और 9 पॉइंट में रिएक्टिविटी बेंजाइल का सबसे ज्यादा होता है, उससे कम अलाइल, फिर टर्शियरी अल्काइल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। इस तरह से SN1 के अंदर में आपको देखने को मिल जाती है। पॉइंट के अंदर में ये होता है SN2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बायोमोलिकुलर रिएक्शन होता है। SN2 हमेशा बायोमोलिकुलर होता है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। इसी पॉइंट के छोटी छोटी पॉइंट आप याद रखोगे तो पता लग जाएगा। ये कंसर्टेड मैकेनिज्म्स होते हैं, मतलब कि 1 स्टेप में रिएक्शन होता है। SN1 में सेकंड स्टेप में हो रहा था, इसमें 1 स्टेप में रिएक्शन होता है, बॉन्ड फॉर्मिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली। सेकंड पॉइंट ये है कि जो उसका रेट होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता ही करता है, साथ साथ आप कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। तो ये सेकंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स होता है। थर्ड पॉइंट में है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है, नोट इंटरमीडिएट, इसमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। फोर्थ पॉइंट में है, इसमें वाल्डेन इन्वर्जन होता है, इसमें अटैक हमेशा बैक से अटैक करता है, ठीक है। इसलिए वाल्डेन इन्वर्जन होगा, सेम से अटैक करेगा तो रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से बैक से अटैक करता है, डिफरेंट अटैक करता है, इसमें वाल्डेन इन्वर्जन होता है, ठीक है। फिफ्थ में है, इसको पॉइंट ये है रिएक्टिविटी, इसमें जो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है उसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है, तो CH3 सबसे ज्यादा, उससे कम प्राइमरी, सेकेंडरी, सबसे लास्ट टर्शियरी। सबसे स्लो रिएक्शन होता है टर्शियरी के अंदर में, यही पॉइंट रखना ध्यान आपको SN2 के अंदर में। 6 पॉइंट में ये होता है, यही मैंने आपको बताया कि स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा उसमें रिएक्शन SN2 फास्ट होगी, और जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उसमें SN1 फास्ट हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना पॉइंट, तभी आप पहचान पाओगे SN1 जा रही है SN2। 7 पॉइंट में ये है कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। 8 पॉइंट में है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, इसके अंदर यूज होते हैं। SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल था, इसके अंदर SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज होता है। और 9 पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होती है। SN1 में रीअरेंजमेंट हो रहा था, इसमें